राम मंदिर निर्माण की एक और नई तस्वीर सामने आई है। रामलला के गर्भगृह के दरवाजे बनकर तैयार हैं, जिनकी टेस्टिंग की गई है। अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। मंदिर में निर्माण कार्य की तस्वीरें अक्सर सामने आती रहती हैं। अब राम मंदिर से ही एक और नई तस्वीर सामने आई है। ये रामलला के गर्भगृह का मुख्य दरवाजा है, जो पूरी तरह बनकर तैयार है। दरवाजे पर शानदार नक्काशी उकेरी गई है, जो बेहद ही आकर्षक है। मुख्य दरवाजे पर विष्णु कमल, वैभव प्रतीक गज यानी हाथी, प्रमाण करने की मुद्रा में देवी भी है। दरवाजा करीब 10 फीट चौड़ा और 15 फीट की ऊंचाई वाला है, जिन्हें गर्भगृह पर लगाने का काम शुरू किया गया है। ये दरवाजा सागौन की लकड़ी से बनाया गया है। एक और तस्वीर सामने आई है, जो सिंह द्वार की है, जहां एंट्री के लिए सीढ़ियों पर संगमरमर का पत्थर लगाने का काम चल रहा है। श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इन तस्वीरों को साझा किया है। अगले साल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, लेकिन उससे पहले ही भूतल का काम पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। वहीं प्रथम तल का 50% काम पूरा होने की बात कही जा रही है। अयोध्या में 4 पथ बनाए जा रहे हैं, इनका काम भी दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। 22 जनवरी के दिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। इस बेहद ही खास मौके पर 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में राम मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। गर्भगृह का काम लगभग पूरा हो चुका है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह अगले साल 22 जनवरी को होनी है। धार्मिक अनुष्ठान में 6000 से ज्यादा लोग पहुंचेंगे और ये ऐतिहासिक पल होगा। राम मंदिर आंदोलन के दौरान कार सेवा में जिन लोगों ने बलिदान दिया, उनके परिवार के लोगों को भी न्योता भेजा गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय से खास बातचीत की हमारे सहयोगी पवन गौड़ ने। शायद 2 शताब्दियों में तो 3 शताब्दियों में उत्तर भारत में ऐसा नहीं बना। उत्तर भारत में पत्थरों की इतनी बड़ी रचना 200-300 साल में नहीं है। मुझे मालूम तो नहीं कहाँ बना कहाँ नहीं, मैं कल्पना से कह रहा हूँ। अक्षरधाम बना है, वो इतना बड़ा नहीं। तो पत्थरों की रचना, उत्तर भारतीय शैली की रचना, और कहीं भी जमीन के ऊपर कंक्रीट नहीं, और जमीन के नीचे कंक्रीट है तो उसमें लोहा नहीं। तो बिना आयरन का स्ट्रक्चर, कंक्रीट की आयु बहुत थोड़ी है। तो जमीन के ऊपर थोड़ी आयु की कोई चीज़ नहीं है। सब पत्थर है, ग्रेनाइट है, पत्थर है। सामान्य पत्थर 1000 साल तक रहता है। इसलिए ऐसी रचना उत्तर भारत में नहीं हुई होगी, इतनी विशाल इस रूप में ये अपने भव्य है। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर रामनगरी अयोध्या पहुंच गए हैं, जहां वो शाम 7:30 बजे हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन और आरती करेंगे और उसके बाद रामलला देवस्थान पर ही संतों के साथ रात का खाना भी खाएंगे। और फिर अनुपम खेर कल सुबह कनक भवन में रामलला के दर्शन करेंगे, जिसके बाद अनुपम खेर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। बहुत सालों से विचार कर रहा था। पिछले साल मैंने इसका डिसीजन लिया कि मैं देश के अलग अलग जितने भी धार्मिक स्थान हैं वहाँ जाके नमन करूँगा। और दूसरा फैसला लिया था कि देश की जो सीमा की जो इलाके हैं वहाँ जाऊँगा। तो मैं जब भी ऐसी किसी जगह जाता हूँ मैं, और एक प्रोग्राम हमने तैयार किया है जिसकी हम यहाँ पर उद्घोषणा करेंगे, वो हनुमान मंदिरों के बारे में है, और इसलिए हनुमानगढ़ी आना बहुत ज़रूरी था। सर, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आपके बहुत अच्छी मुलाकात हुई, क्या रहा है? नहीं, उनसे बस ऐसे वही प्रोग्राम दिखाना था जिसका आज हम यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं। तो उनको दिखाया, उनसे शुभकामनाएं ली और उन्होंने बधाई दी कि हमने बड़ा अच्छा प्रोग्राम बनाया है। अभिनेता के अलावा और भी उत्तरदायित्व होते हैं नागरिक होने के नाते देश के, लोगों को उजागर करना और लोगों को अलग अलग देश की जो अलग जगहें हैं उनके बारे में बताना। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइए।
संगम नगरी प्रयागराज में चोरी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक युवक को लोगों ने घेर लिया और उसके बाद तो हंगामा हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। रात के अंधेरे में घर की छत से ये युवक पत्थर बरसा रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है। इस युवक पर चोरी के मकसद से घर में घुसने का आरोप है। वो छत की मुंडेर पर चहलकदमी करते हुए भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन घर के नजदीक ही किसी शख्स ने उसे देख लिया। उसने हंगामा मचाया, जिसके बाद मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। युवक भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोगों ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। वो चारों तरफ से बुरी तरह से घिर चुका था। पड़ोस के घर से तो एक डंडा उसे डराने के लिए दिखाया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को भी सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर उसे दबोचने के लिए पहुंच गई। युवक बुरी तरह से फंस चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसने छत से पत्थर उठाए और जमीन की तरफ फेंकने लगा। रात के अंधेरे में काफी देर तक इसी तरह हंगामा चलता रहा। वो छत से पत्थरबाजी कर रहा था और पुलिस नीचे उसे पकड़ने के लिए खड़ी हुई थी। दरअसल मांडा इलाके के टिकरी गांव में बना ये घर रामदुलार नाम के शख्स का है। उसके घर का कोई भी सदस्य घर में नहीं रहता और इसी वजह से मकान में ताला जड़ा हुआ रहता है। कहा जा रहा है कि युवक ने रेकी करते हुए बुधवार की रात सुनसान पड़े घर में चोरी की नीयत से छत पर चढ़ गया। वो घर में दाखिल हो गया, कुछ सामान भी अपने साथ लाया, लेकिन गांव के एक युवक ने उसे देख लिया और जिसके बाद तो पूरे गांव ने आसमान सर पर उठा लिया। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर युवक के पकड़े जाने और चोरी का सामान बरामद होने से स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली है। घर के मालिक को भी खबर दी गई है। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।